नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आप लोगों के आग्रह पर पूर्व जो मैंने 2021 में पूरे राशि का वीडियो बनाया, लेकिन आप लोगों का आग्रह है कि उन राशि को लग्नों से जोड़कर वीडियो बनाने की बात कही गई है। तो बड़ा कठिन काम, लेकिन यह रिजल्ट देने में सबसे आगे है, क्योंकि 70% तक इसकी रिजल्ट मिलती है। इसलिए मुझे यह वीडियो बनानी पड़ी। तो सर्वप्रथम धनु राशि की बात हो रही, तो पूरे 2021 में आपको क्या देने जा रहे हैं, किस ओर अधिक प्रबलता से संकेत दिखती है। दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत ही अधिक संभावनाएं बने हुए। पहला धन भाव, दूसरा कर्म स्थान, क्योंकि यही दो स्थान है जहां पर मेष लग्न और धनु राशि दोनों के लिए बहुत ही शक्तिशाली योगायोग बने। इसका अर्थ है कि पूरे वर्ष आप धन के लिए चिंता ना करें, धन का आगमन बनेगा, साइड इनकम कहीं न कहीं से शुरू हो जाएंगे। जॉब की प्राप्ति, क्योंकि कर्म स्थान पर योगायोग है, जॉब तो मिलनी चाहिए ही। किनको? जो जॉब के लिए प्रयासरत है। कभी कभी अनायास किन्हीं को जो जॉब के योग्य है उनको मिल सकते हैं। कभी बहुत सहजता से आपको जॉब की प्राप्ति हो सकती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी हो। जिस सेक्टर में भी आप जाना चाहते हैं, बेशक प्रयास करें, आपको सफलता दिखेगी। प्रॉपर्टी खरीदने की बात जब होती है तो इस वर्ष में उतार चढ़ाव काफी रहेंगे, बात बनेंगे भी, बिगड़ेंगे भी। फिर भी मैं कहूंगा प्रॉपर्टी खरीदने में सतर्क रहें। बाहर जाने की जब बात होती है, विदेश, तो आपको आपके बने हुए कार्य कभी कभी बिगड़ सकते हैं। बहुत मुश्किल से बाहर जाने के योगायोग दिखते हैं। शायद 2021 में मेष लग्न वाले धनु राशि है तो बाहर जाने की योग ना भी बने, या बनते हैं तो थोड़ा परेशानी दिखती है। और जब ऋण रोग की बात होती है तो आप बैंक लोन निश्चित लेंगे। 2021 में ऋण भाव बहुत एक्टिव है दोनों के लिए, इसलिए ऋण तो दिलाएंगे, लेकिन पुराने ऋण से आपको मुक्ति भी दिलाएंगे, यह भी प्लस पॉइंट है। और चूंकि छठा घर शत्रु है, शत्रु से आपको मुक्त रखेंगे। न्याय किसी भी क्षेत्र में जो आपके मुकदमे चल रहे हैं उसमें आपको बरी बनाएंगे, विजेता बनाएंगे, यह स्पष्ट संकेत है। विवाह के लिए 2021 बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहे, और कभी कभी अनायास धन की प्राप्ति का संकेत बनता है। इस तरह आप देखते हैं धनु राशि और मेष लग्न की जब बात होती है, धनु राशि हो परंतु लग्न वृषभ हो, तो फिर किस क्षेत्र में आपको अधिक संकेत मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कर्म का क्षेत्र खाली है, वहां उतार चढ़ाव विघ्न बाधा बने हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको छोड़ देनी चाहिए, प्रयास करनी चाहिए। बिजनेस के क्षेत्र में काफी उतार चढ़ाव, पार्टनरशिप में दुश्मनी, झगड़े, कभी कभी हल्का सा कहीं से सोर्स दिखता है कि बचाव हो, लेकिन कर्म और बिजनेस के लिए यह 2021 अच्छे संकेत नहीं दे रहे। बहुत सोच समझ के चले। धन की जहां बात होती है तो इस 2021 में धन तो आपको प्राप्ति होंगे, लेकिन माध्यम बहुत मजबूत है। बिजनेस में जब नहीं मिलता कुछ, जॉब में कुछ नहीं मिल रहे, तो साइड इनकम, क्योंकि इनकम घर और धन भाव दोनों आपका बहुत एक्टिव है। तो इसका अर्थ है कि 2021 आपके लिए धन के लिए कभी हाथ फैलाने की स्थिति नहीं आ सकती। धन तो कहीं न कहीं से मिलेंगे, और बहुत प्रबलता से, बड़े रूप में, या कोई सोर्स ऑफ इनकम आपके शुरू हो जाएंगे। चाहे आप खुद ही कुछ ऐसे कार्य करेंगे, जैसे शेयर मार्केट में, एजेंसी हुई, और जैसे ब्रोकरेज, कमीशन, रेंट, इन सब से जो साइड इनकम धन मिलते हैं, आप स्वतः देखेंगे कि इस वर्ष में आप उसमें जा रहे हैं, और शेयर मार्केट से आपको लाभ है।
पंचम पर गुरुदेव बहुत अच्छे लाभ देने के संकेत दे रहे हैं। जब शिक्षा की बात होती है तो शिक्षा तो बनी हुई है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छे संकेत है। प्रेम प्रसंग मधुरमय बने रहेंगे और विवाह की बात इस 2021 में बहुत ही मुश्किल से बनती हुई दिखती है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप विवाह के लिए प्रयास ना करें, जरूर करें, लेकिन नहीं हो तो निराश ना हो। दाम्पत्य सुख में उतार चढ़ाव दिखेगा और साथ साथ में संतान प्राप्ति के योग है और कुटुंब रिश्तों से लेकिन आपका बनाव बना रहेगा। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद शुरू हो सकते हैं जिसमें आपको अपनी संपत्ति प्राप्ति होगी। जब आपका धनु राशि और लग्न मिथुन हो तब क्या होगा? मिथुन वालों के लिए अच्छे संकेत। पहला संकेत तो यह मिलता है कि मिथुन वालों की धन की स्थिति मजबूत है, क्योंकि एक बात तो तय है, धनु वालों के लिए पूरे वर्ष धनदायी है, इसलिए धन के प्रभाव बढ़ जाता है। तो धन के लिए आपके पूरे 2021 बहुत अच्छे हैं, कमी नहीं होगी। लेकिन कर्म के लिए उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे दोनों संकेत हैं। जिनके ग्रह गोचर बहुत स्ट्रांग है उन्हें कर्म की प्राप्ति होगी, लेकिन जिनके कमजोर है उनका यह वर्ष खाली भी जा सकता है। ठीक उसी तरह रोजगार की बात की जाए तो रोजगार ऐसा है कि ना बड़े ग्रहों का प्रभाव है, ना किसी तरह का दुष्प्रभाव भी है। शुभ अशुभ से मुक्त आपका बिजनेस में कोई बड़े उतार चढ़ाव परिवर्तन के संकेत नहीं है, ना कोई नयापन का संकेत नहीं है। जो बिजनेस चलता आ रहा है, जो पार्टनरशिप चलता आ रहा है, वह लगातार आपके लिए बना रहेगा। ये खुशी की बात है। शिक्षा के मामले में काफी गंभीरता से लेनी होगी, क्योंकि शिक्षा में उतार चढ़ाव रुकने की स्थिति, परेशानी दिखता है। शिक्षा स्टूडेंट वर्गों के लिए 2021 महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्हें काफी ध्यान देने की जरूरत है अपने शिक्षा के क्षेत्र, उस शिक्षा में बाधा। जब बात होते हैं रिश्तों में तो रिश्तेदारों से आपके बहुत अच्छे लगाव रहेंगे, बनाव रहेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और विवाह की जब बात होती है तो एक बात जान ले, यही तो 2021 ऐसे वर्ष साबित होंगे जो विवाह करना चाहते हैं। यदि आपके मन में विवाह के विचार आ गए, आप योग्य हो गए, आपके विवाह की तैयारी चल रही, तो आप जानेंगे कि जैसे आपने कदम उठाया 2021 में, विवाह संपन्न, ना अधिक परेशानी, ना कष्ट, सहजता से आप देखेंगे आपके जीवन साथी आपको मिल गए। जब बात होती है संतान की, संतान की तरफ से परेशानी, टेंशन बना रहेगा। और जो संतान जन्म ले रहे हैं थोड़ा सावधान रहे, इस वर्ष परेशानी देते हुए दिखता है, लेकिन संतान की तो उत्पत्ति हो रही है। जब बात होती है प्रेम प्रसंग की, तो प्रेम प्रसंग में थोड़ी दूरियां बन सकती है, विलंब हो सकते हैं। जब उसे विवाह में बदलने की बात होती है, आपके बहुत सारे निर्णय प्रेम प्रसंग से जुड़े हुए टलते हुए दिखते हैं। नए प्रेम प्रसंग के युग बहुत कम। धन प्रॉपर्टी खरीदने की बात अपने आप जन्म लेंगे और यही 2021 है जो आपको प्रॉपर्टी दे के जाएंगे, नए वाहन खरीदवा के जाएंगे। साथ साथ में धन संचित की बात हो तो काफी धन संचय होंगे। हेल्थ वाइज यदि देखा जाए तो आप जाने हेल्थ के लिए अच्छे बुरे दोनों संकेत हैं, क्योंकि शुभ कत्री योग, पाप कत्री योग दोनों प्रभाव डालेंगे दृष्टि और इससे क्या है कि हेल्थ में उतार चढ़ाव भी दिखेगा, परेशानी भी दिखेगी, कभी कभी निराशा घेरेगा और कभी कभी कोई रोग पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप उसका जरूर उपाय करें, उपाय करने से आपको लाभालाभ दिख सकता है। हेल्थ वाइज थोड़ा सतर्क रहें और शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं उनको सावधानी की स्थिति है, उनको हानि होने का भय है। साथ साथ में किसी तरह के केस मुकदमा चल रहे हैं तो उसमें आप विजय हो सकते हैं। 2021 में निश्चित स्टेप ले और बाहर जाने के लिए आपके योगायोग संदेह में रहेंगे, संशय में रहेंगे, आपके बनते क्या बिगड़ भी सकते हैं और कहीं कहीं सफलता मिलेगी। 30% बाहर जाने की योगों में सफलता है।
जब बात होती है धनु राशि और कर्क लग्न की, तो एक बात तय, इस कर्क लग्न में एक महत्वपूर्ण बात दिखती है, वह यह है कि आपके लिए योगायोग आपके कर्म और आपके बिजनेस दोनों के लिए बहुत ही अच्छे योग बने। इसका अर्थ है कि इस 2021 में आप नए कर्म जरूर शुरू करेंगे यदि आप चाहते हैं, इच्छा है। अभी तक कुछ नहीं करते हैं तो नए बिजनेस निश्चित शुरू होने वाले हैं। पार्टनरशिप धनदायी लाभदायक, जो पार्टनर मिलेंगे बहुत अच्छे मिलेंगे, वह लंबी चलने वाली हो। बिजनेस पूर्व से चलता आ रहा है वह धनदायी साबित हो जाएगा। बिजनेस की शाखाएं बढ़ेंगी, आपको लाभ देने वाला हो जाए। और कर्म की बात हो, आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी विभाग में, किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, निश्चित तौर पे आप जान जाए कर्म के लिए यह समय अच्छा है। आपको जॉब की प्राप्ति होने वाली है। प्रयास करते आ रहे हैं, प्रयास में सफलता, प्रमोशन की प्राप्ति, इंक्रीमेंट की प्राप्ति इस 2021 में दिखता है। जब बात होती है रिश्तों की, तो कुटुंबों रिश्तेदारों से अच्छे बनाव रहेंगे, उसमें कोई खराबी नहीं है। विवाह संपन्न होते हुए दिखते हैं 2021 में। जितने भी कर्क लग्न और धनु राशि वाले हैं, यदि विवाह नहीं हुई है, प्रयास कर रहे हैं, पूर्व से काफी विलंब हो चुके हैं, हो सकता है, तो निश्चित जाने यह 2021 आपको विवाह सुख देकर जाएगा। बहुत स्पेशल है। वैवाहिक जीवन में सुखमय मधुरता बना के रहेगा। बहुत स्पेशल योग है विवाह संबंधी। संतान की बात हो, संशय बने हुए हैं। भले विवाह हो जाए इस वर्ष, लेकिन संतान नहीं हो सकते हैं। संतान के मामलों में संशय, संतान की तरफ से कभी कभी टेंशन, परेशानी, उनके स्वभाव आपको सबसे अधिक चिंतित करने वाले हैं। केतुदेव कुछ ऐसे रहस्यों को जन्म दे देते हैं संतान की तरफ से, जो उनके पढ़ाई लिखाई में कमी या उनके कार्यों में, उनके व्यवहार में परिवर्तन, जो आपको तनाव उत्पन्न करते हैं। ठीक उसी तरह प्रेम प्रसंग भी है। प्रेम प्रसंग में भी आपकी मधुरता नष्ट होती हुई दिखती है, अलगाव की स्थिति दिखती है। चाहे आपके प्रेमी सच्चा क्यों ना हो, आप नहीं मानेंगे। राहु केतुदेव आपके प्रेम प्रसंग को छुटाने के लिए ही आए हैं। बस आप अरे रहें, अपने प्रेमी पर शंका ना करें, वरना टूट सकता है आपका ये प्रेम प्रसंग। और विवाह की बात तो अभी हो ही नहीं सकती है। अभी तो उतार चढ़ाव प्रेम प्रसंग में, नए प्रेम प्रसंग के युग बहुत कम, जो भी है उतार चढ़ाव बढ़ा। जब बात होती है प्रॉपर्टी की, तो इस अवधि में प्रॉपर्टी को लेकर आप बहुत सतर्क रहें। वाहन और प्रॉपर्टी आपको तनाव दे सकते हैं, टेंशन दे सकते हैं। बेचना हो बेच डालें, लेकिन बेचने के उपरांत बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, परंतु खरीदने जब आप जाएंगे तो निश्चित फंसने के योग है। इसलिए प्रॉपर्टी संबंधित कार्य बहुत सोच समझ के करें। जो पूर्व से फंसे हुए हैं, उनका यह कार्य इस वर्ष भी फंसा हुआ रह सकता है आगे जो। इसलिए प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में बहुत सावधानी। धन संचय इस वर्ष आप करेंगे। नए सोर्स ऑफ इनकम आपके बनते हुए दिखते हैं, परंतु पुराने सोर्स ऑफ इनकम बंद होते हुए भी दिखते हैं। इसलिए साइड इनकम में आपको उतार चढ़ाव बना हुआ है। और जहां तक बात होती है हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपके बहुत अच्छे 2021 चलेंगे। लेकिन शनिदेव भी तो चुप नहीं बैठेंगे, कहीं न कहीं से कोई बीमारी, रोग को जन्म देते हैं, चोट एक्सीडेंट करवाते हैं, तो आपको उसके प्रति सतर्क रहना है। अधिक टेंशन लगे, परेशानी हो, तो आप उसका उपाय जरूर करें। आगे देखते हैं कि उपाय के रूप में मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, एक माला प्रतिदिन। यदि आपका धनु राशि हो और सिंह लग्न है, तो निश्चित जाने कर्म के लिए आपका 2021 सबसे अच्छा साबित होने जा रहा है। क्योंकि आप प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं। अग्नि तत्व, तेज, उत्साह, लीडरशिप,
तो फिर आप प्रशासक बनना चाहते हैं। इसलिए प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी आपके रिजल्ट पेंडिंग है, प्रयास पेंडिंग है, आप प्रयास करें। 2021 में सफलता आपके हाथों में है। आप उच्च प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। यह सिंह लग्न वालों और धनु राशि वालों के लिए वरदान है। इसलिए इस वर्ष में जो भी आपकी परीक्षाएं चल रही है, जो प्रशासन से जुड़ी हो, गवर्नमेंट से जुड़ी हो, निश्चित आप जाने आपके लिए पूर्णतः सहयोगी सफल होंगे। जॉब नहीं है, प्रयासरत है, जॉब मिलेगी। चाहे प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करें, उच्च जॉब, अच्छे जॉब की प्राप्ति। साथ साथ में बिजनेस का मामला यदि देखा जाए तो बिजनेस के लिए ऐसी बात है जो पूर्व से चलते आ रहे, कंटिन्यू चलते रहेंगे। नए बिजनेस के योग कम दिखते हैं, नए पार्टनरशिप के योग कम बनते हैं, लेकिन जो भी है वह आपको संतुष्टि देता हुआ जा रहा है। यदि आपके ग्रह गोचर खराब है तो आपको परेशान करेंगे। आपके ग्रह गोचर अच्छे हैं, जो दशांतर दशा की बात हो रही, तो आप निश्चित बहुत अच्छे करेंगे। यहां कोई रुकावट नहीं है गोचर फल में। आगे देखते हैं, रिश्ते नातों की बात जब होती है तो सिंह वालों के रिश्ते नाते बहुत अच्छे मजबूती से बनने जा रहे हैं। वहां से उन्हें सहयोग भी मिल रहे हैं। साथ साथ में जब विवाह की बात होती, दाम्पत्य सुख बहुत मधुरमय चल रहे हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। नए विवाह के लिए प्रयासरत बहुत कम, लेकिन जो भी हो रहे हैं यदि योग्य हैं तो निश्चित विवाह के कार्य बनेंगे। खासतौर पर अप्रैल से अक्टूबर के बीच में विवाह के योग प्रबलता से बन रहे हैं। साथ साथ में यदि किसी तरह की उतार चढ़ाव दाम्पत्य क्षेत्र में है, वह भी समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। पंचम संतान घर बिना ग्रहों के प्रभाव से, इसका अर्थ है कि इस 2021 में बहुत कम बच्चे जन्म ले रहे हैं, लेकिन जो भी जन्म ले रहे हैं सहजता से, सरलता से, बहुत अच्छे। संतान की तरफ से कोई शिकायत नहीं है, वह अपने कार्यक्षेत्र में लगे हुए हैं, आपको कोई परेशानी नहीं दे रहे। साथ साथ में प्रेम प्रसंग भी आपके इसी तरह है जो चलते आ रहे हैं। 2021 में बहुत कम प्रेम प्रसंग ऐसे हैं जो विवाह में बदल सकते हैं। अधिकतर प्रेम प्रसंग बने रहेंगे इसी तरह, लेकिन टूटेंगे भी नहीं, चलते भी रहेंगे। विवाह में बदलेंगे भी नहीं, लेकिन मधुरमय बने रहेंगे। नए प्रेम प्रसंग के युगायुग बहुत कम है, जो भी बनेंगे टिकाऊ। जब बात होती है प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी के लिए आप सतर्क हो जाएं। सिंह वालों के लिए प्रॉपर्टी का यह 2021 समय नहीं है। निश्चित धन फंसेंगे। अचानक आपको प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे और आपने जल्दबाजी में कोई भी काम किया, निश्चित फंसेंगे। आपके कार्य पेंडिंग होंगे। इस वर्ष आपको प्रॉपर्टी संबंधित सोच समझ के कार्य करना है। वाहन खरीदने में समझदारी रखना है। वाहन खरीदने के योग भी नहीं है। धन संचय आपके निश्चित होंगे। इस वर्ष काफी धन जमा करेंगे। और जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा योगायोग है। आपके जो रोग पूर्व से है वह जाने वाले भी नहीं है, लेकिन आपको परेशान भी नहीं करेंगे। और नए रोग का आगमन, आपको नए रोग की उत्पत्ति हो नहीं रही है। आप निरोगी काया, एकदम प्रसन्नचित और महत्वाकांक्षा से भरपूर होकर इस 2021 को लीड करेंगे। जब आपका धनु राशि हो और लग्न कन्या हो, तब क्या होता है? इसके पीछे सबसे बड़ी बात है, इसके पीछे छुपा हुआ है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कि आप बिजनेस में सतर्क हो जाएं। क्योंकि बिजनेस के लिए आप 2021 को ना चुने। नया बिजनेस बहुत सावधानी से ही आप शुरू कर सकते हैं। वह अवधि आएगा मई से अक्टूबर के बीच में, फिर भी सावधानी रखें, क्योंकि जाने के बाद अवधि आपको परेशान कर सकते हैं। बिजनेस के लिए, नए बिजनेस के लिए, नए पार्टनरशिप के लिए बहुत सावधानी से सोच समझ के कार्य करें। जो पुराने चलते आ रहे हैं उसे ही आप आगे तक ले चलें। बंद करने की जरूरत भी नहीं है। बीच में आपको उतार चढ़ाव दिखेगा, लाभ भी होंगे। जॉब के लिए बहुत अच्छे योग है। कन्या वालों को इस वर्ष में जो तैयारी करते आ रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उन्हें जॉब की प्राप्ति होने वाली है। जरूर तैयारी करें। यदि आपके दशांतर दशा जरा भी आपको कोऑपरेट कर दे तो निश्चित जानिए इस वर्ष में आपको जॉब मिलेगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करे और चाहे सरकारी। उच्च पद की प्राप्ति,
अच्छे जॉब की प्राप्ति, प्रमोशन की प्राप्ति, इंक्रीमेंट की प्राप्ति, यह वर्ष आपको देके जाएंगे। जब बात होती है शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्ष यही है। इस वर्ष शिक्षा में कुछ नया होने वाले हैं, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि शिक्षा का फील्ड बहुत अच्छा है। उस शिक्षा के लिए इसी वर्ष आप पहल करेंगे। शिक्षा के लिए आप बाहर जा भी सकते हैं। शिक्षा में सफलता। जब बात होती है रिश्तों की, तो रिश्ते नातों में आपको बहुत अच्छी स्थिति बने हैं, मधुरमय संबंध बने हैं। लेकिन जब विवाह की बात होती है तो वहां प्रॉब्लम है, क्योंकि आप विवाह नहीं कर सकते हैं इस वर्ष। एक अवधि आता है, मई से अक्टूबर के बीच में विवाह के योगायोग बनते हैं। उस अवधि में कुछ विवाह संपन्न हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद देखेंगे कि परेशानी शुरू हो गई। यदि बहुत ही अनिवार्य हो, बात पूर्व से बनी हुई हो, तो इस वर्ष में आप विवाह करें। कन्या वालों के लिए इस वर्ष में विवाह के लिए सोच समझकर कदम उठावे। लेकिन एक बात है, यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि प्रेम स्थान बहुत स्ट्रांग है, वहां कुछ न कुछ रिजल्ट घटित होने वाली है। वह संकेत देते हैं कि कन्या वाले यदि प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो 2021 निश्चित कराएंगे, मई से अक्टूबर के बीच में। यहां एक बहुत प्रबलता से योगायोग बने हैं। यह योग फलीभूत हो सकते हैं। संतान आपके बहुत अच्छे करने जा रहे हैं। किसी संतान की तरफ से उनके मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, या उन्हें जॉब कैरियर बनने वाले हैं। जिन्हें संतान की सुख प्राप्ति नहीं हुई है, निश्चित जाने कन्या वाले आप बहुत भाग्यशाली हैं। यदि विवाह के उपरांत कई वर्षों तक संतान सुख नहीं हुई है, तो यह वर्ष आपको देकर जाएगा। यही तो ग्रहों की योगा योग है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे संतान देते जा रहे हैं। संतान सुख अच्छा है उनके तरफ से, बहुत अच्छे, और प्रेम प्रसंग भी अच्छे हैं। नए प्रेम प्रसंग तो निश्चित जन्म लेंगे, लेकिन वह बहुत मधुरमय है। विवाह की बात बाद में। आगे देखते हैं धन से जुड़ी हुई बात, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बात। तो कन्या वालों को प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में बहुत सावधानी रखनी होगी। हाँ, आप बेच सकते हैं, बेच से आपको धन प्राप्ति होगी, क्योंकि धन के योग बहुत स्ट्रांग है, धन संचित होने के योग अच्छे हैं, इसलिए बेचकर धन की प्राप्ति हो सकती। खरीदने में आप परेशान हो सकते हैं, फंस सकते हैं, इसे सावधान रखें। और नए सोर्स ऑफ इनकम आपके इस वर्ष टूट सकते हैं, रुक सकते हैं, नए बनने में काफ़ी परेशानी है। और जहाँ तक हेल्थ की बात हो, तो हेल्थ संबंधित बहुत अच्छे है। पुराने रोग एज इट इज, पुराने रोग जैसे हैं वैसे चलते रहेंगे, नए रोग नहीं आएंगे। गंभीर सीजनल जो आते हैं जाते हैं। अब आगे की धनु राशि और तुला लग्न से लेकर मीन लग्न तक का हाल आपको अगले वीडियो में देने जा रहा हूं। यह वीडियो बहुत लंबी होने जा रही, इसलिए आप इस वीडियो का, इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।